गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है एग्ज़ाम डे AITS-3 जिसके रिगार्डिंग ये पूरे चैलेंजेस वगैरह हो रहा था। एंड हाँ, मेरी फट रही है, ऊपर नीचे टाई हर तरह से फट रही है। मैं पुराना डिस्कलर्ड टी शर्ट पहन के बैठा हूँ। क्या पता घर से निकाल दें, गरीबी की आदत अभी से डाल देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अमीर हूँ, बट अगेन कपड़ों की तरफ से भी गरीबी की आदत डाल ही देता हूँ, क्या पता। एंड बाकी एग्ज़ाम वगैरह तो होते रहेंगे, बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग दैट इज़ अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि नहीं हुआ मेरा सिलेबस कंप्लीट। हाँ, मतलब फिजिक्स में रोटेशनल मोशन में कोई कॉन्फिडेंस है नहीं, ग्रेविटेशन मोशन में आधा अधूरा, सैटेलाइट मोशन वगैरह मैंने पढ़ा नहीं। उसके पहले तक आए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भरोसे जा रहा हूँ, कुछ हुए तो हुए। थोड़ा हिमा सर को वन शॉट देखा हूँ, बट पता नहीं भाई, आज तो कटने वाला है। थर्मोडायनामिक्स वाला इधर उधर थोड़ा क्वेश्चन घुमा के देखा, मेरी फट जाएगी। एंड ऊपर से बायोलॉजी क्वेश्चन कैसे करा मेरे को पता नहीं यार। बायो रिविजन मैंने ख़त्म कर लिया है एंड अभी IPSC थोड़ा रिवाइज करूँगा एंड उसके बाद ग्रेविटेशन का वन शॉट देखना स्टार्ट करूँगा। बहुत गंदा वाला फट रहा है भाई, क्या ही बताऊँ। टाइम हो रहा है 5:45। अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया एग्ज़ाम, जैसे कि आप देख सकते हो। रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ एक बार, इन केस आप बोलो फॉल्स है। नहीं किया अभी तक स्टार्ट। एंड ये रफ कॉपी है, ये गूगल लेंस यूज़ करने के लिए टैब साथ में रखा है। एंड कुछ क्वेश्चंस मान लो बायो के NCERT बेस्ड क्वेश्चन अगर गूगल लेंस में नहीं आता, गलत आंसर आता है, तो इसलिए NCERT भी साथ में ही रखा है। एंड स्ट्रेस आउट हो जाओ तो उसके लिए दवा है। बाकी अभी एग्ज़ाम देना स्टार्ट करते हैं। किसी शादी के फंक्शन में अगर आपको कोई अनजान हुस्न परी दिख जाए तो आपके अंदर जैसे फीलिंग्स डेवलप होती है, कुछ ऐसे फीलिंग्स मेरे अंदर डेवलप हुआ था जब मैंने बायो का क्वेश्चन देखा। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था AIT स्टूडेंट से सारे ही क्वेश्चन कंसेप्चुअल एंड लेंदी रहेंगे, बट अपेरेंटली था नहीं। बोटनी बहुत ईजी था। जूलॉजी में कुछ टफ क्वेश्चन थे क्योंकि मतलब थे ऑफकोर्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, बट अपेरेंटली वो आकांक्षा मैम को प्रैक्टिस शीट करके जाने के बाद मैं प्रिपेयर था उस चीज़ के लिए। अभी देखो, जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चन में इनकरेक्ट करेक्ट मतलब इधर ऑप्शन देख रहे हो, करेक्ट इनकरेक्ट, मतलब ऐसे टाइप में जहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट एंड मल्टीपल 5-6 स्टेट्समेंट रहते हैं। भाई मेरे पास ऑफलाइन पेपर नहीं, मैं तो टिक मार के नहीं मार पा रहा हूँ कि ये सही है गलत है। एंड बहुत सिली मिस्टेक होते हैं, एंड सिली मिस्टेक के कारण मेरे को ये करने में बहुत टाइम लग जाता है। बोटनी में तो फिर भी आसान है, जूलॉजी में तो भाई इतने बड़े बड़े पैरा रहते हैं, बस एक लाइन ही बहुत बड़ा पैरा रहता है, उसमें मेरा बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मेरे को ऑफलाइन टेस्ट पसंद है, ऑनलाइन नहीं। 1 घंटा हो चुका है एंड बोटनी और जूलॉजी में बताऊँ। बोटनी तो मतलब ठीक ही लगा मेरे को। जूलॉजी कुछ क्वेश्चन डाउट है। अब तक तो आपने मेन चैनल पे मेरा रिव्यू वीडियो देख ही लिया होगा। एंड 1 घंटा लग गए, बट ठीक है। बोटनी में उतना टाइम नहीं लगा, जूलॉजी में टाइम लगा। एंड मम्मी को पता चल गया मैं चीटिंग करने वाला हूँ, इसलिए मम्मी बैठी पीछे। केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है। इन सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर मार्क करके रखा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, इसको मैं रीचेक करूँगा एक बार। एंड टाइम बाकी है ऑलमोस्ट 1 घंटा। फिजिक्स जो भी है, मतलब फिजिक्स सारे क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं देखता हूँ कैसे क्वेश्चन आके रखें। बाकी केमिस्ट्री आसान ही था, मतलब आसान इन द सेंस कि डुएबल था, आसान बोलना गलत होगा, डुएबल था। स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री तो ठीक ठाक था। अभी मैंने सारे क्वेश्चन गो थ्रू किए फिजिक्स के। एंड लाइक ऑलवेज ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा, साला ग्रेविटेशन से 15-20 क्वेश्चन देखे रखे करते हैं। मतलब मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन करने वाला हूँ, मतलब जो मेरे को नहीं आता मैं एकदम छोड़ देने वाला हूँ, ट्राई भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए। एंड अगर मैं जिंदा बचूँ या नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है। अगर मैं जिंदा ना बचूँ तो मेरे बीवी एंड मेरे शुगर मम्मीज को बता देना, आई ऑलवेज लव्ड देम एंड देयर मनी। अभी मैं पेपर सबमिट करने वाला हूँ। टाइम की बात करें तो 26 मिनट बाकी है। वही OMR फिलअप करने का 10-15 मिनट बच गया। बाकी मैं क्या ही बताऊँ भाई, ग्रेविटेशन पढ़ के नहीं आया था साला, उसके क्वेश्चन बन रहे। एंड रोटेशनल मोशन पढ़ के आया था, उसके क्वेश्चन मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ। क्या ही बताएं, देखते हैं अभी आगे जाके। कोई नहीं, सबमिट करते हैं। गोटेक्स से लेना, मेरे को पता नहीं भाई, स्किप मारता हूँ, क्या पता कॉपीराइट मार दे। और भैंस की सुनो गाइस, मैं अपना मेंटरशिप लॉन्च कर रहा हूँ 10,000 महीने का। एंड लाइक मैं सिंगल हूँ एंड हस्बैंड मटेरियल हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड हिट मी अप ऑन टेलीग्राम। एंड मैं बहुत स्पिरिचुअल बंदा हूँ, लाइक आई कैन टॉक टू यू गाइस, स्पेशली लड़कियों के साथ। एंड लाइक शुगर मॉमीज जो भी देख रहे हैं, आई कैन रोमांटिकली गाइड यू थ्रू योर प्रिपरेशन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हिटर्स कहाँ गए हिटर्स? मेरे को दिख नहीं रहे हिटर्स। हाँ, मुझे पता है एग्जैक्टली हिटर्स कहाँ है। 4 चमन्नी घोड़े पे हेटर्स मेरे।
रात के बज रहे 11:45, वीडियो भी परफॉर्म ठीक ठाक कर रहा है। मतलब अगर मैं इसको 5 बजे डालता तो प्रोबेबली ये फट जाता वीडियो, बट अभी जितना परफॉर्म कर रहा है ख़राब नहीं कर रहा है, इट्स डूइंग गुड। अभी मैंने फ़िलहाल पेंडिंग मैसेजेस मेरे बहुत सारे हो गए रखे थे टेलीग्राम में, उन सबका रिप्लाई दिया भाई, 50,000 मैसेज का रिप्लाई दिया। इसके बाद कोई नहीं बोलना सालों कि मैं नहीं देता रिप्लाई, देता हूँ 2 दिन बाद ही सही, बट देता हूँ रिप्लाई, वेट करना। तुम्हारा भाई थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना भाई, अभी इंडस्ट्री के बड़े लोगों से बातचीत होती है, मोशन इंस्टीट्यूट के साथ बातचीत होती है, पता है तुम लोगों को। एनीवेज उसका भी थोड़ा सा पार्ट में बताने वाला हूँ। प्रमोशन नहीं मैं अभी मतलब क्या बातचीत हुई उसको लेकर, मेरे को कुछ काम धंधा करना है उसको लेकर, अभी इस वीडियो में आगे जाके बात करेंगे। एंड फिलहाल मैं 14 डेज़, अगले 14 डेज़ में क्या करने वाला हूँ उसका एक शेड्यूल बनाता हूँ। शेड्यूल बना के मैं अभी इसी वीडियो में आपको शेयर करूँगा कि मेरा क्या प्लानिंग वगैरह है। फुल सिलेबस टेस्ट को लेकर जो जनवरी 18 को है, फिर जेईई मेंस भी मेरे को देना है। सब कुछ मतलब आज मेरे को पढ़ना नहीं है आगे के 1-1.5 घंटा, जस्ट मेरे को काम धंधा ही करना है। सो आई विल बी डूइंग दैट एंड मेक श्योर टू वॉच टिल एंड। बहुत दिन बाद बीबी घर पे लौटी है, तो बीबी को इम्प्रेस करने के लिए मैं फिर से 14 डेज चैलेंज लेने वाला हूँ। एंड इस 14 डेज चैलेंज में क्या क्या होने वाला है ये आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। इस 14 डेज चैलेंज का मैं हर रोज़ व्लॉग नहीं डालने वाला हूँ। मैंने लास्ट टाइम क्यों डाला था, मैंने चीनी समझ के कोकिन ले लिया था, बंगाली लोगों में ये चीज़ कॉमन है। सो ये कुछ मैंने अपना बना लिया। ये मेरे मंथली गोल्स हैं। IUC 11-12 ख़त्म करना है, बायोलॉजी 11-12 ख़त्म करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स मेरे फिजिकल केमिस्ट्री में बाकी है, इसको ख़त्म करना है। फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बहुत सारा, मतलब IUC में भी करना है, बायोलॉजी में भी करना है, बट फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस में इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नवंबर महीने मैंने पढ़ा ज़्यादा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया ज़्यादा। सो इसको ये मेरा ड्यू काम में से रहता है, ठीक है। सो ड्यू काम को अलग से लिखना चाहिए, तो मैं ये लिख रहा हूँ कि ये मेरे को करना है। एंड बाकी IUC बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ के साथ चलते रहेगी। कुछ नोट्स देखो, GOC में फ़िलहाल के लिए GOC क्यों बोल रहा हूँ बार, इधर भी देखो GOC लिखा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़िलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बहुत टाइम मांगती है एंड मुझे देना पड़ेगा क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे घंटा कुछ नहीं आता। तो अभी रिविजन के साथ, फिर फिजिक्स के साथ, मतलब बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री के साथ मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने खुद डिसीजन लिया, घर वालों से मतलब मम्मी से भी बात करके मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनवरी 1 से स्टार्ट करूँगा। तो अभी बोलोगे तो भाई फिर फ़ायदा क्या हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पढ़ने का। देखो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा वो नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो लेट सपोज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा क्लासेस के साथ पढ़ भी रहा हूँ एंड मैंने पूरा क्लासेस वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया, स्टिल मेरे सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे क्योंकि पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर अगर आपको आ जाए तो आपके नंबर बहुत पक्के आते हैं, बट द थिंग इज़ कि आपको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो मैं अपने टाइम को प्रोडक्टिव लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं IUC 70% पढ़ूँ या फिर 80% कंप्लीट कर लूँ, आई कैन आंसर 70-80%। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो चीज़ नहीं होती, ये आपको भी पता है कि कोई मैकेनिज्म बाद के चैप्टर्स में आता है। लेट्स सपोज मैं इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहा हूँ, आपको पता है सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, वो बाद में रेजोनेंस लगेगा एंड बाद में बहुत सारे इफेक्ट्स वगैरह रहते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म वगैरह रहते हैं। तो ऑर्गेनिक एज ए होल सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, ठीक है, राइट। सो मैं ऑर्गेनिक को प्रॉपर टाइम देना चाहता हूँ एंड जब मेरा फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो मेरे दिमाग में वो प्रेशर नहीं रहेगा केमिस्ट्री का। तो मेरे को अगर ऑर्गेनिक 3 महीने मांगेगा, 3 महीने दूंगा, जनवरी फरवरी मार्च तक लगे भाई, मार्च तक मैं ऑर्गेनिक को दूंगा 3 महीने, कोई दिक्कत नहीं, लगेंगे नहीं उतने, मैक्सिमम 2 महीने लगेंगे मेरे को, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ। बाकी मैं इसी महीने से मैं स्टार्ट कर दूँगा दिसंबर के एंड से। एनीवेज, अगर मैं प्लानर की बात करूँ, ये देखो, ये पॉइंट टू पॉइंट प्लानर नहीं, पॉइंट टू प्लानर ये रहेगा एंड ये चेंज होते रहेगा क्योंकि बीच में मेरी शादी वगैरह है एंड हर दिन सेम चीज़ कर नहीं पाएंगे तो टारगेट आगे पीछे होते रहेंगे। तो ये तो मेरा डेली का रहेगा, आप स्ट्रीम में आओ मैं बताते रहूँगा ये वाला चीज़, ठीक है। बट ये वाला चीज़ एक ओवरऑल प्लानर जो दिसंबर का है वो चेंज नहीं होने वाला। देखो फर्स्ट वीक ख़त्म हो चुका है, आज 8 तारीख है, ये वाला डेट है, इंडिया तक चल रहा है। बायोलॉजी की बात करूँ तो हाँ, बायोलॉजी 11 या 12 में कौन सा पढ़ूंगा आई डोंट नो, अभी मैं देखता हूँ कि मैं कौन से पढ़ने वाला हूँ। मैं जो सॉर्ट आउट करूँगा वो मैं आपको टेलीग्राम में मिल ही चुका होगा जब आप ये वीडियो देख रहे हो। सो प्लानर मैं डाल दूंगा उधर टेलीग्राम में एंड इधर 11 या 12 मैंने इसलिए इधर खाली रखी कि 11 या 12 रहेगा। उसके बाद फर्स्ट हफ्ते में पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ने वाला हूँ। पीरियोडिक टेबल मैंने रिवाइज कर लिया बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। सो पीरियोडिक टेबल के लिए 3 दिन रखा हूँ कि रिवाइज मैंने बहुत फटाफट करा था एलन के लिए। चीज़ें मेरे को याद है, कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, सब पीरियोडिक टेबल सब कुछ समझ के रखा है, बस डेटा मैं फिर से एक बार पढ़ने वाला हूँ याद रखने के लिए, राइट। इसलिए 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा।
उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग मैं आज ही से स्टार्ट करूँगा थोड़ा थोड़ा करके। पहले 3 दिन मैं पीरियोडिक टेबल को ज़्यादा भाव दूंगा, केमिकल बॉन्डिंग को थोड़ा कम भाव दूंगा। उसके बाद उसके 4 दिन केमिकल बॉन्डिंग को पूरा भाव दूंगा। एंड केमिकल बॉन्डिंग मेरे को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब हाँ, डिटेल लेक्चर के थ्रू मैं रिवाइज करूँगा, ना कि मैं क्लासेस करूँगा। सो ऐसा नहीं कि मैं क्लासेस कर रहा हूँ हर दिन 2-2 घंटे बैठ के, समझ रहे हो। मेरे को बस मतलब धुंधला सा है, तो इसलिए मैं डिटेल लेक्चर में करूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर में रिस्क नहीं लेना चाहता। एंड पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन प्रैक्टिस आज ही से ही मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स पढ़ के रखा है। थोड़ा सा डेटा पढ़ूंगा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आज ही से स्टार्ट कर दूंगा। एंड फिजिक्स 12 मतलब क्लासेस में जो चल रही है वो मेरा कंटिन्यूएशन रहेगा। इस हफ्ते मेनली मेरा बेसिकली जो सलीम सर करा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैं क्लासेस से थोड़ा 2-3 लेक्चर पीछे हो गया। तो मैं इस हफ्ते मेरा मेन टारगेट रहेगा कि मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट करके क्लासेस के साथ, बैकलॉग मतलब मैं सिर्फ लेक्चर के बैकलॉग नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऐसे गलती करी कि सिर्फ मैं लेक्चर के बैकलॉग कंप्लीट करता था, KPPs या फिर होमवर्क वगैरह नहीं करता था, फिर बाद में जाकर उसका बैकलॉग अलग से बनता था। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स के होमवर्क के बैकलॉग एंड क्लासेस के बैकलॉग सब कुछ कंप्लीट करके लाइव क्लासेस के साथ एडजस्ट हो जाऊँगा। नेक्स्ट हफ्ते भी मैं एकदम पूरा फिजिक्स 12 भी करते रहूँगा। फिजिक्स 12 मेरे को बंद नहीं रखने का, ठीक है। एंड नेक्स्ट हफ्ते की बात करूँ 14 डेज के, तो इधर देखो पी ब्लॉक 2 दिन लगेगा, क्योंकि पी ब्लॉक के 3 ही लेक्चर हैं। सो 2 दिन लगे। और हाँ, अगर आप पूछ रहे हो मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लास्ट ईयर MD सर के जो यकीन 2025 लेकिन 2.2025 में लास्ट ईयर के जो MD सर के लेक्चर है उधर से कर रहा हूँ। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैजिक रेमेडी सर इस साल दे रहे हैं उधर से कर रहा हूँ। एंड पी ब्लॉक 2 दिन, फिर बाकी के 3 दिन D&A ब्लॉक। एंड अभी से जैसे केमिकल बॉन्डिंग शुरू से स्टार्ट किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी शुरू से स्टार्ट कर दिया। एंड यस, हर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। एंड बायोलॉजी वही सेम जैसे बोला कि 11-12 में से कोई एक करने वाला हूँ। अभी देखो हर दिन सेम नहीं रहने वाला है। एक दिन तो मेरी शादी है, उसके बाद कुछ दिन मान लो बीमार रहूँगा, कुछ दिन मान लो बीवी के साथ झगड़ा वगड़ा हो जाए, तो फिर 3 दिन, मतलब ये 3 दिन बेसिकली इन 3 रीज़न के लिए मैंने 3 दिन टाइम बफर जोन के लिए रखा है कि ये 14 दिन खत्म होने के बाद मैं एक्स्ट्रा 3 दिन रखूँगा। इन केस अगर 14 दिन वाला टारगेट मेरा खत्म ना हो तो मैं इसको 3 दिन एक्स्ट्रा रख रहा हूँ। 14 डेज चैलेंज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं दिमाग पे रख के चल रहा हूँ तो मेरे को 14 दिन में ही खत्म है। मेरे दिमाग में ये तीन एक्स्ट्रा दिन नहीं है मेरे दिमाग में, ठीक है ना। मैं इसको मेंशन करूँगा। हाँ, किसी दिन पढ़ाई ना हो एंड मैं उसको मेकअप ना कर पाऊँ तो ताकि मैं स्ट्रेस आउट ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने 3 दिन रखा। बट मैं दिमाग पे रख के चल रहा हूँ कि मेरे को 14 दिन में ही खत्म करना भाई होकर को। तो जैसे मैं हमेशा, मतलब ये बहुत पहले से बोल के आ रहा हूँ, टाइम टेबल या बैकलॉग क्लियरिंग वीडियो मेरे आप चैनल के पुराने उठा के देखो मेन चैनल में, उधर मैं पहले से बोल के रखा हूँ। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये 2 मेरे को करने हैं। एंड साथ के साथ डेली बायो रिविजन, जैसे मैंने आपको इधर बोला था कि डेली रिविजन, डेली बायो सिलेबस कंप्लीट करके डेली रिविजन करना बायो। सो विल बी डूइंग सेम, डेली बायो रिविजन करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, वीक चैप्टर्स वगैरह, वीक चैप्टर्स जितने भी रहेंगे। एंड उसके बाद फिजिक्स 11 स्टार्ट कर देंगे विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिक्स 11 खैर इधर से स्टार्ट करेंगे। एंड ये पूरे कितने दिनों, 1 2 3 4 और 7 11 दिन फिजिक्स 11 स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मेरा 18 तारीख से वो है LN का 11th का फुल सिलेबस। सो यही कुछ है, मतलब बहुत सारा कुछ पढ़ने का है। बाकी वही LN-DLB के 21 तरीके के टेस्ट हैं। अच्छा हाँ, LN-DLB 21 तरीके के टेस्ट में ये 3 चैप्टर मेरा बैकलॉग बन के रखा है। सेमीकंडक्टर उतना नहीं, बट ये 2 चैप्टर मैंने जानबूझ के छोड़ के रखा था। तो इस टेस्ट के लिए, 21 तारीख के टेस्ट के लिए मैं इन चैप्टर्स को भी पढ़ते रहूँगा। सो इतना ही बताना था मेरे को। आई होप आपको समझ आए, नहीं भी समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको डाल के रखूँगा, देख लेना।